अभी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 17-18 तारीख को, तो काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं या जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ये लीक हो गया था इसलिए कैंसिल होना चाहिए। हमसे भी कई लोगों ने पूछा है फ़ोन करके और मैनुअल ऐसे भी पूछा है। मेरा मानना है कि देखिए, अगर पेपर कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप उसमें इंटरफेयर कर नहीं सकते हो। पेपर आप ना तो कैंसिल करा सकते हो और ना आप उस पर रिजल्ट ला सकते हो। जो कुछ करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें लगा है, जो भी संस्था लगाई गई है, वो उस पर काम कर रही है। बाकी जो पेपर लीक होने की बात है, जो भी अभी तक आया है, सरकार ने तो अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं पाया, इसलिए इस पर एजेंसी लगाई है, जांच कर रही है। जांच में अगर कुछ आएगा तो पेपर कैंसिल होगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर पेपर कैंसिल नहीं होगा। इसकी जो अगली प्रोसेस है वो होगी। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप उसमें मत जाइए कि पेपर कैंसिल हो जाए या पेपर कैंसिल ना हो। इससे आपसे लेना देना हमारे हिसाब से नहीं है। अच्छा, पेपर अब की चलो ठीक है, मान लिए कैंसिल हो गया किसी तरीके से, एक बार मान लेते हैं कि चलो उसमें धांधली हो गई, पेपर कैंसिल हो गया। दोबारा पेपर होगा, आप भी पेपर देने जाओगे, क्या आप उसमें श्योर हो कि उसमें पेपर लीक नहीं होगा? या फिर क्या आप उसमें श्योर हो कि उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? आप अपनी मेहनत करिए, बाकी ये काम आपका नहीं है। ये काम जिस संस्था का है, जिन लोगों का है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आप इसमें इंटरफेयर कर भी नहीं सकते हो। और आप इसमें बस इतना ही है कि सोशल मीडिया वेबसाइट जितनी भी हैं उस पर आप हल्ला मचा सकते हो कि पेपर कैंसिल हो जाए, इसमें धांधली हो गई है, ये है वो है। और बाकी ये सब जो चीज़ें हैं, जो काम जिसको दिया गया है वो काम वो कर रहा है। आपका काम पढ़ाई लिखाई करना है, आप पढ़ाई लिखाई करिए। ज़रूरी थोड़ी यही पुलिस की वैकेंसी आई है, अभी वैकेंसी तो और सारी आएंगी। ग्रामीण परिवेश की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो ज़्यादातर यही लोगों को 2-4 नौकरियां समझ में आती हैं, जैसे कि पुलिस की हो गई, लेखपाल की हो गई, टीचर की हो गई, रेलवे में ग्रुप डी की हो गई, एसएससी की, बस इतनी ही जानते हैं। और ये ऐसी आप कभी किसी एक वेबसाइट पे जाके देखिए, बहुत सारी वेबसाइट इस समय तो चल रही हैं, सरकारी रिजल्ट वैसे ज़्यादातर देखा जाता है, उसमें देखिए कि वैकेंसी बहुत सारी निकलती हैं। ये एसएससी, ट्रिपल एससी, यूपीएससी और आईबीपीएस वाले, ये सब अब इनका सबका कैलेंडर होता है, हर साल जारी होगा कैलेंडर, हर साल वैकेंसी निकलती हैं, हर साल भरी जाती हैं। आप सरकारों पर दोष आरोपण की सरकार वैकेंसी नहीं निकल, आप अपना काम करिए, आप पढ़ाई करिए, वैकेंसी निकल नहीं है, आप दूसरा फॉर्म भरिए। अच्छा, कैंसिल हो जाएगा तब भी आपको पेपर देना पड़ेगा, तब भी आप उसी मुहाने पर खड़े होंगे। आप सबके चक्कर में मत पड़िए, इसमें बहुत सारे लोग हैं। कई सारे लोग तो वो हैं जो पेपर दे नहीं पाए, समय से पहुंच नहीं पाए, या किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाए, वो तो चाहते ही हैं कैंसिल हो जाए। कुछ सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेपर खराब हो गया है। खराब का मतलब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया है, या उन्होंने रोल नंबर गलत डाल दिया है, गोला गलत कर दिया है, वो तो चाह ही रहे कैंसिल हो जाए। कुछ सारे ऐसे लोग हैं जो जान रहे थे कि हमारे मैथ में या रीजनिंग में इसमें इतने नंबर आ जाएंगे तो हम क्वालिफाई। देखिए, ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 75 से 80% के आसपास जाती है, जो अमूमन पिछले वाली वैकेंसी भरी गई हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपका अगर इतने परसेंट के लगभग है तो हमारा सिलेक्शन होने वाला है। अच्छा, जिसका नहीं है वो भी चाह रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाए, तो दोबारा फॉर्म दे, तो दोबारा हो सकता उनका इतने परसेंट के लगभग नंबर आ जाए। तो संभावनाएं इसमें बहुत सारी हैं। जिसको जो काम दिया गया है वो इंसान वो काम, वो संस्था वो काम कर रही है। आप एक स्टूडेंट हैं और आपका काम है पढ़ाई करना। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट, तो आप पढ़ाई करिए। बाकी पेपर कैंसिल होगा, नहीं होगा, दोबारा होगा, कब होगा, ये सब जो भी होगा अखबार में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा।